Hello bachcho. Let's read this given question. So the given question says that assertion radioactivity of 10 raised to the power 8 undecayed radioactive nuclei of half-life 50 days is equal to that of 1.2 into 10 raised to the power 8 number of undecayed nuclei of some others material with the half-life of 60 days. And reason is radioactivity is proportional to half-life. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन दिया है। तो असर्शन क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो अनडिकेड मटेरियल है या अनडिकेड न्यूक्लिया है वो क्या है 10⁻⁸ और इस सैंपल के लिए हाफ लाइफ क्या है 50 डेज है। तो ये हुई सैंपल 1 की बात। अब अनदर सैंपल मतलब मान लीजिए कि दूसरा सैंपल है, तो दूसरे सैंपल के लिए जो अनडिकेड न्यूक्लिया है उसका काउंट कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁸ और इस सेकेंड सैंपल की हाफ लाइफ क्या है 60 डेज है। पर असर्शन के हिसाब से ये जो दोनों सैंपल है इनकी जो वैल्यू आएगी मतलब रेडियो एक्टिविटी जो आएगी वो दोनों की सेम ही आएगी, ऐसा असर्शन में दिया है। और रीजन में बोला जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। तो हमें फाइंड आउट करना है कि असर्शन और रीजन जो हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है रेडियो एक्टिविटी दोनों की क्या है सेम है। तो हम रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला देखेंगे। अब रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 0.693 इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ क्या डिनोट कर रहा है? हाफ लाइफ। और ये जो कैपिटल एन है वो क्या डिनोट कर रहा है? अनडिकेड न्यूक्लियर। तो अब देखिए क्या बोला गया है, सैंपल 1 और सैंपल 2 ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इनकी जो वैल्यू है वो रेडियो एक्टिविटी की। तो हम यहाँ पे सैंपल 1 कंसिडर करते हैं। सैंपल 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैंपल 2। अब सैंपल 1 के लिए लिखते हैं सबसे पहले, ये क्या है 0.693 और n की वैल्यू क्या दी हुई है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ है 50 डेज की, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू ये क्या है हमारे पास सैंपल 2 के लिए 0.693 इंटू फिर अनडिकेड न्यूक्लियर कितने हैं 1.2 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा हाफ लाइफ, तो वो कितनी है 60। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों का आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 0.693 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। वही सेम यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.693 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। मतलब ये जो आंसर है जो हमें असर्शन में बोला गया है कि दोनों की रेडियो एक्टिविटी क्या आएगी? सेम आएगी, इक्वल आएगी, तो ये ट्रू है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा असर्शन गिवन है वो क्या है? ट्रू है। तो असर्शन हमें मिल गया है ट्रू। अब देखते हैं रीजन। रीजन में क्या कहा जा रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ से। पर अगर हम देखें फॉर्मूला के हिसाब से तो रेडियो एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेडियो एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। मतलब जो रीजन हमें गिवन है वो क्या है? रॉन्ग है, या हम कह सकते हैं कि वो क्या है? फॉल्स है। तो इसीलिए असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू मतलब असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, which means the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.